वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें पाठ नंबर 9 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टिकट एल्बम। देखो बच्चों, जैसे कि हम अपने पाठ के नाम से हमें पता चलता है कि चैप्टर हमारा किस चीज से जुड़ा हुआ है। इसमें हमें क्या बातें पढ़ने को मिलेंगी। टिकट एल्बम यानी कि कोई टिकट होगी या फिर कोई एल्बम है जिसके बारे में हमें बताया गया है। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमें पाठ में क्या बताया है। शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। देखो उसने क्या कहा है कि आजकल राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यानी कि राजप्पा से कोई भी बात नहीं करता, उसके बारे में कोई भी नहीं पूछता। आजकल तो सब नागराजन को घेरे रहते हैं, यानी कि नागराजन से बातें करते हैं, नागराजन के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसी से दोस्ती करना चाहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। अब देखो नागराजन क्या है कि घमंडी हो गया है। कैसा हो गया है? घमंडी हो गया, यानी कि सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, सब उससे बातें करते हैं, सब उससे मिलने जाते हैं, तो वो क्या हो गया? घमंडी हो गया। लेकिन राजप्पा ये बात, क्योंकि ये बात कौन कह रहा है? राजप्पा सभी बच्चों को यानी कि सभी लड़कों को कह रहा है कि नागराजन घमंडी हो गया। क्योंकि वो क्यों कह रहा है कि राजप्पा से तो अब कोई भी बात नहीं करता, सब नागराजन से करते हैं। इसलिए राजप्पा ने नागराजन के बारे में सभी लड़कों को कहा है कि नागराजन अब घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, लेकिन किसी ने भी राजप्पा की बात को नहीं माना, ना ही उसकी बात को समझा। ऐसे ही सब नागराजन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाई थी, यानी कि नागराजन के मामा जी ने, बेटा कि उसके मामा कहाँ रहते थे? सिंगापुर में रहते थे। सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वही एल्बम वो सारे लड़कों को दिखाता था। एल्बम तो पता है ना आपको क्या होती है? एल्बम जिसमें हमारी बहुत सारी पिक्चर्स, फोटो को इकट्ठा करके लगाते हैं ना, जहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बम बोलते हैं। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वह लड़कों को वही एल्बम दिखाया करता था, और इसी एल्बम दिखाने की वजह से ही सब नागराजन के आगे पीछे घूमते थे, उससे बातें करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते, यानी कि तब तक सुबह स्कूल की घंटी नहीं बज जाती थी, तब तक सभी लड़के नागराजन के को घेर कर उसके चारों तरफ खड़े होकर क्या करते थे? एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, यानी कि जब आधी छुट्टी होती है, यानी कि रिसेस होती है, बेटा हम रिसेस को आधी छुट्टी बोलते हैं। जब आधी छुट्टी होती है यानी कि लंच टाइम होता है, आधी छुट्टी के टाइम पर भी सभी लड़के उसके आसपास जमघट लगा रहता, यानी कि उसके चारों तरफ खड़े रहते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, यानी कि कई दोस्त क्या करते? इकट्ठे होकर टोलियां बनाकर उसके घर भी चले जाते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, यानी कि वो एल्बम सभी को दिखा तो देता था, लेकिन अपने आप दिखाता था, किसी और को हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पत्रा पलटता। लड़के सब देखकर खुश हो जाते, यानी कि वो एल्बम को क्या करता? अपनी गोद में रखता और एक एक पेज को पलटता जाता था और लड़के उसे देखकर खुश हो जाते थे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था, यानी कि अब राजप्पा से कोई भी बात नहीं करता था। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते थे, यानी कि सब नागराजन से ही बातें करते थे, उसके ही आगे पीछे घूमते थे।
नागराजन घमंडी हो गया राजप्पा ये बात सभी लड़कों को बताता फिरता है। लड़के भला कहाँ मानने वाले थे, यानी कि उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसे ही वो नागराजन के आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन वो नागराजन के आगे पीछे बच्चों क्यों घूमते थे? क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और उसी एल्बम को देखने के लिए सभी लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। सुबह पहली घंटी बजने तक भी वो सभी को एल्बम दिखाता था, आधी छुट्टी के वक्त भी एल्बम दिखाता था। और कई दोस्त तो यानी कि कई लड़के तो टोलियां बनाकर उसके घर पर भी चले जाते थे। नागराजन सभी को शांतिपूर्वक एल्बम तो दिखा देता था, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को अपनी गोद में रख के एक एक पेज को पलट कर एल्बम दिखाता था और वही सब देखकर लड़के खुश हो जाते थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हो कि नागराजन के पीछे सभी बच्चे खड़े हैं और वो एल्बम सभी को दिखा रहा है। और तो और लड़के कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। यानी कि सभी लड़कों को तो वह एल्बम दिखाता था, लेकिन लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाह रही थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। यानी कि सभी लड़कियों ने इकट्ठे होकर एक पार्वती को भेज दिया। पार्वती को बोला कि तू एल्बम मांग कर लाएगी, तो पार्वती एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, यानी कि लड़कियों में वही तेज लड़की थी, वही होशियार लड़की थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया, यानी कि नागराजन ने एल्बम के ऊपर कवर चढ़ाकर उसे एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। यानी कि शाम तक लड़कियों ने एल्बम देख ली और फिर नागराजन को वापस कर दी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। यानी कि जो राजप्पा के पास एल्बम थी उसको अब कोई नहीं देखता था, सब नागराजन के एल्बम को ही देखते थे। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, ऐसे ही कि राजप्पा की जो शान है अब कम हो गई थी, क्योंकि उसके एल्बम को तो कोई देखता ही नहीं था, सब नागराजन के एल्बम ही देखते थे। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। यानी कि जब राजप्पा भी अपनी एल्बम लेके आया था तो लड़कों ने उसकी बहुत तारीफ की थी, यानी कि उनकी एल्बम बहुत अच्छी थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। यानी कि मधुमक्खी की तरह एक एक, जैसे बेटा मधुमक्खी बैठती है ना, पहले एक आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ऐसे एक एक करके आती है ना, ऐसे ही उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि इसे तो बस एक यही काम है, इसके अलावा कुछ और काम ही नहीं है। सुबह 8 बजे वह घर से निकल जाता था, टिकट जमा करके सारे लड़कों के चक्कर लगाता, यानी कि टिकट जमा करने के लिए सारे लड़कों के, यानी कि सबके आसपास चक्कर लगाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तो 2 दे देता था और फिनलैंड का उसे एक टिकट मिलता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का मिल जाता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। देखो बच्चों, जैसे कि राजप्पा के एल्बम को तो आजकल कोई भी नहीं पूछता था। जैसे वो शुरू शुरू में अपनी एल्बम लेके आया था, तभी तो सभी बच्चों ने उसकी एल्बम देख ली, लेकिन उसकी एल्बम बहुत अच्छी थी और सबने उसकी काफी तारीफ भी की थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा कर लिए थे। बस ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक यही काम है, इसकी तो उसे धुन सवार हो गई है। वह सुबह घर से 8 बजे निकल जाता था टिकट जमा करने के लिए और सभी लड़कों के आगे पीछे चक्कर लगाता था। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले उसे फिनलैंड का एक टिकट मिल जाता
और 2 पाकिस्तान के टिकटों के बदले उसे 1 रूस का मिल जाता। बस जैसे वह शाम होने के बाद घर पे लौटता था, अपना बैग को यानी कि अपने बस्ते को कोने में रखकर और अपनी अम्मा से चबेना यानी कि चने होते हैं बेटा, चने के दाने होते हैं, चने के दानों को लेता, उनको तो निक्कर की जेब में डाल लेता और अपना खड़े खड़े ही कॉफी पीकर चला जाता था, यानी कि वो घर पर अपने चैन से आराम से 2 मिनट भी नहीं बैठता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर यानी कि जो उसका 4 किलोमीटर उसके दोस्त का घर था दूर, वहां पर कनाडा की टिकट लेने के लिए पगडंडियों में यानी कि पैदल पैदल ही भाग जाता था। ठीक है बच्चों, आगे चलो। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, यानी कि स्कूल में जो उसका एल्बम है वही सबसे बड़ा और अच्छा एल्बम था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना, यानी कि जो वहां के सरपंच होते हैं बेटा, यानी कि जो हेड होता है, उनके जो लड़का है उसने 25 रुपए में राजप्पा से वो एल्बम मांगी, लेकिन राजप्पा ने देने से मना कर दिया। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, यानी कि उसने उसको देने से मना कर दिया और कहा घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न। 30 रुपए में सारे लड़के ठहाका हाक मारकर हंसने लगे। जैसे उसने एल्बम देने से मना कर दिया, फिर उस सरपंच के जो उस लड़के ने कहा कि जो तुम्हारे घर में छोटी सी बच्ची है तुम उसे दे दो 30 रुपए में, अगर 25 में एल्बम नहीं दे सकते तो 30 रुपए में प्यारी बच्ची दे दो। तो ऐसा सुनकर सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। पर अब लेकिन अब क्या हुआ, उसके एल्बम के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे, यानी कि सब कहते थे कि राजप्पा एल्बम फिस्टी है, यानी कि राजप्पा की एल्बम इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी नागराजन की है। ठीक है बच्चों। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जैसे नागराजन के एल्बम को बच्चों सभी बच्चों ने देखा है, सभी लड़कों ने देखा है, लड़कियों ने देखा है, लेकिन कभी राजप्पा ने उसके एल्बम को देखना नहीं चाहा है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची आंखों से देख लेते हैं, यानी कि जब दूसरे लड़के नागराजन के एल्बम को देखते हैं, वह नीचे ही नीचे अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर एल्बम देख लेता है। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, सच में नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, लेकिन टिकट तो किसमें ज्यादा थे, राजप्पा की एल्बम में। लेकिन फिर भी टिकट कम होने के कारण भी नागराजन की एल्बम बहुत प्यारी थी। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, लेकिन नागराजन का एल्बम भी क्या था, बहुत प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी, यानी कि उसको कोई अगर हाथ ही लगा दे वही बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, यानी कि जिस तरह का उसका एल्बम था अब वो यहाँ नहीं मिलेगा। एल, एल्बम के पहले पृष्ठ पर यानी कि एल्बम के पहले पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने कुछ लिखकर भेजा था, और वह क्या लिखकर भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, यानी कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो क्यों कौन है, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यानी कि जो ऊपर नाम लिखा हुआ क्या तुमने उसे कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगे पश्चिम में छिपे,
उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। यानी कि देखो बेटा, वहां पर क्या लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला कौन है? बेशरम है। अगर जो ऊपर नाम लिखा हुआ, क्या आपने उसे कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी रहेगी, यानी कि बेटा घास कैसी होती है? हमेशा से ही हरी रहेगी। यानी कि जब तक घास हरी रहेगी, यानी इसका मतलब क्या है? हमेशा के लिए। कमल लाल, अब कमल लाल भी हमेशा के लिए ही होगा। जब तक सूरज, अब सूरज भी बेटा हमेशा ही होगा। सूरज नहीं होगा तो हम जिएंगे नहीं, हमारी दुनिया ही नहीं रहेगी। जब तक पूरब से उगे पश्चिम में छिपे, यानी कि जब तक सूरज, पूरब सूरज तो बेटा हमेशा से पूरब से उगेगा, हमेशा से ही पश्चिम से छिपेगा। अंत काल के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। यानी कि जो ये बात बच्चों ऊपर लिखी है, सभी लड़कों ने ही अपने एल्बम में उतार लिया। और लड़कियों ने भी तभी, अब किसी ने अपनी कॉपियों में और किसी ने अपनी किताबों में टेप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण ने नहीं रहा गया। यानी कि राजप्पा ने कहा कि तुम सब नकल क्यों कर रहे हो, नकलची हो तुम तो सब, तुम सब इसकी देख के इसकी नकल कर रहे हो। ये सारी बातें सुनकर सभी बच्चे तो चुप रहे, लेकिन जो कृष्ण है बेटा, उससे रहा ना गया। कृष्ण चुप नहीं रहा और उसने कहा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। उसने कहा कि तू तो इसकी नागराजन के एल्बम से जलता है। ईर्ष्यालु का मतलब होता है बेटा जलना, एक दूसरे को की चीजों से जलन होना। ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। फिर नागराजन ने कहा, मैं क्यों जलूंगा, मुझे क्या मिलेगा जलने से कि तेरा खानदान जले। मेरा एल्बम उसके एल्बम से बहुत बड़ा है, यानी कि कहीं ज्यादा बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी, यानी कि अपनी प्रशंसा कर ली, अपनी बड़ाई की। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास। यानी कि जो उसके पास टिकट है वह है तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्ण ने छेड़ा। यानी कि कृष्ण ने कहा, जो नागराजन के पास टिकट है बेटा, वो तेरे पास तो सारी नहीं है, सब तो नहीं है। बस तुम एक इंडोनेशिया का ही टिकट दिखा दो, फिर सारे तेरी एल्बम को अच्छा बताएंगे। यानी कि सारे पानी भरोगे, यानी कि सब तेरी ही तारीफ करेंगे, सब तेरी ही एल्बम को अच्छा बताएंगे। ऐसे शब्द कहकर कृष्ण ने उसे छेड़ा है, कृष्ण ने उसे चिढ़ाया है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। यानी कि उसके बाद राजप्पा ने कहा कि जो मेरे पास टिकट है वो नागराजन के पास नहीं है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं है। फिर दोबारा कृष्ण ने फिर कहा कि जो टिकट नागराजन के पास है तुम वो सारी दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाली टिकट दिखा दो। फिर उसने कहा ठीक है, 10 रुपए की शर्त लगाते, तुम मेरे वाली टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। फिर कृष्ण ने चीख कर, जोर कर, ऊंची आवाज में कहा, राजप्पा से कहा, तुम्हारा एल्बम तो बिल्कुल कूड़ा है। हाँ हाँ कूड़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा बेकार है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे और लड़के उस उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उनकी बातों को समझ रहे थे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। यानी कि अब राजप्पा को ये लगा कि अपनी एल्बम के बारे में बातें करना बेकार है, तो अपनी एल्बम के बारे में बातें ना की जाएं। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे, यानी कि उसने बहुत टिकटों को इकट्ठा करने के लिए बहुत लगन की है और मेहनत भी की है, फिर भी इन सभी को मेरी टिक एल्बम अच्छी नहीं लग रही। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। यानी कि जो सिंगापुर से ये एल्बम आई है,
इस एल्बम की वजह से नागराजन बहुत ही मशहूर हो गया है, फेमस हो गया है। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे, पर दोनों टिकटों में कितना अंतर है लड़के क्या समझेंगे। क्योंकि बेटा नागराजन ने तो उस एल्बम को अपनी मेहनत से बनाया था, और राजप्पा सॉरी बेटा राजप्पा ने तो एल्बम को अपनी मेहनत से बनाया था, और नागराजन को तो वो बनी बनाई मिली थी क्योंकि उसके मामा ने उसे भेजी थी। अगर बेटा देखो कोई चीज हमें वैसे मिल जाए या फिर कुछ किसी चीज को हम मेहनत करके बनाए तो उसमें तो फर्क है ना, तो मेहनत वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो यही कह रहा है कि जो सिंगापुर से उस एक पार्सल ने नागराजन को फेमस तो कर दिया, पर उन दोनों एल्बम में फर्क कितना है कि एक तो वैसे बनी हुई है और एक मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। तो इन दोनों का अंतर ये लड़के कैसे समझ पाएंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी कि जो राजप्पा है वह मन ही मन परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, यानी कि अब उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था, और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी, यानी कि लड़कों के सामने जाता तो उसे शर्म आती थी क्योंकि सबने उसकी एल्बम को बेकार बताया था। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। लेकिन ज्यादातर तो वो क्या होता था, शनिवार को और रविवार को टिकट खोजने में, यानी कि टिकटों का पता करने में, टिकटों को ढूंढने में ही लगा रहता था। लेकिन अब तो वह घर में ही रहने लगा है। घर घुसा का मतलब है बेटा घर घर में ही रहने लगा है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, यानी कि अपनी एल्बम को वो दिन में कई बार देखता था। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता, यानी कि जैसे वो रात को सोने के लिए लेटता लेकिन एकदम अचानक उठकर खड़ा हो जाता, ट्रक खोलकर अपनी एल्बम निकाल कर उसे देखने लगता और उसको पूरा देखता। उसे उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। अब उसको उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी क्योंकि उस एल्बम की वजह से उसने अपने दोस्तों से, कक्षा के लड़कों से अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। इसी वजह से उसे एल्बम से चिढ़ हो गई थी। उसे लगा एल्बम वाकई ही कूड़ा हो गया है। एल्बम वाकई ही कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, अब नागराजन के घर गया, यानी कि एक शाम तो उसने सोच ही लिया और वह नागराजन के घर चला गया। अब कोई कितना अपमान सहे, अब कोई अपनी बेइज्जती कितनी सहन कर सकता है। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। नागराजन को अब अचानक से एक एल्बम मिल तो गया है। बस यही, यानी कि जो चीज मैंने अपनी मेहनत से बनाई है वो चीज तो किसी को अच्छी नहीं लग रही, और जो नागराजन को जो एक चीज है यानी कि वो एल्बम अचानक से मिल गई उसकी वजह से वो इतना फेमस हो गया है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, यानी कि टिकटों को कैसे इकट्ठा किए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है टिकटों को इकट्ठा करने में। एक एक टिकट की कीमत क्या है, यानी कि जो एक एक टिकट है वो कितनी महंगी होती है, वह भले इसके बारे में क्या जानता है। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट महंगा रहेगा। वह भला क्या समझे, वह तो सिर्फ इन चीजों को सोच सकता है लेकिन वह इन चीजों को महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ सोच सकता है कि जितना बड़ा टिकट उतना ही ज्यादा महंगा, या फिर ऐसा हो सकता है जो देश जितना बड़ा उसका टिकट भी उतना ही महंगा, लेकिन वह तो सिर्फ सोच सकता है, उन चीजों को महसूस नहीं कर सकता। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टकराकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा, यानी कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट है ना उसके मुकाबले में उससे कहीं ज्यादा अच्छे टिकट निकाल लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही यानी कि वैसे ही उल्लू बना दिया है, पागल बना दिया है।
जितनी चालबाजी करनी पड़ती है नागराजन भला इस खेती की मूली है। यानी कि टिकटों को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी चालाकी करनी पड़ती है, इन चीजों के बारे में नागराजन तो कभी सोच भी नहीं सकता, इन चीजों को कभी वह समझ भी नहीं सकता। आगे चलते हैं। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, यानी कि उनके घर में ऊपर चला गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका, क्योंकि वह पहले भी उसके घर पे आता जाता था, इसलिए उसे जाने से किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, यानी कि जो ऊपर चला गया और जो नागराजन की मेज के पास एक कुर्सी रखी थी उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, यानी कि थोड़ी देर के बाद एक नागराजन की बहन है जिसका नाम है कामाक्षी, और वो ऊपर आई। भैया शहर गया है। उसने कहा भैया कहाँ गया है? शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। यानी कि उसने कहा है कि भैया तो कहाँ गया है? शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? तो नागराजन ने कहा हाँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी कि राजप्पा हाँ कहने में बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। लेकिन फिर नागराजन की बहन ने कहा कि नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है और स्कूल में इतना बड़ा किसी का भी एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? फिर राजप्पा ने कहा कि तुमसे किसने कहा? तो नागराजन की बहन ने कहा कि भैया ने। वह कुड़ गया और नागराजन और राजप्पा क्या हो गया? वह बहुत ज्यादा शर्मा गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बहुत बड़ा तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। फिर राजप्पा ने कहा बड़े से तो क्या मतलब है? बड़े का तुम क्या कहना चाह रही हो? अगर वह दिखने में बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह एल्बम बहुत अच्छा है और बड़ा है। उसकी चिड़चिड़ाहट है जो, यानी कि जिस चीज से वो जल रहा था वो साफ दिखाई दे रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं बैठी रही और फिर नीचे आ गई। कुछ देर तक तो वहीं बैठी रही और फिर नीचे आ गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, यानी कि जो नागराजन के ऊपर कमरे में एक मेज पर किताबें बिखरी हुई थी उनको देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया, यानी कि जो दराज का ताला था एकदम से उसका हाथ उस पर जा लगा। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। यानी जैसे उसने दराज को खोल कर देखा, बेटा वो क्या था? बंद था। क्यों ना उसे खोल, फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इसे खोल कर देख लूं कि इसमें क्या रखा है। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, यानी कि मेज पर ही चाबी रखी थी और उसने चाबी को ढूंढ लिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, यानी कि फिर उसने क्या किया? सीढ़ियों के पास गया और नीचे की तरफ झांक कर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से ऊपर आकर उसने दराज को खोला। एल्बम सबसे ऊपर ही रखा हुआ था। उसने पहला पृष्ठ मतलब है बेटा, उसने पहला पेज खोला और उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, यानी कि जो वाक्य लिखे हुए थे बेटा उस पे उसने उनको दोबारा पढ़ा और उसका दिल फिर बहुत तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घुस लिया, यानी कि एल्बम को क्या किया? अपनी शर्ट में अपनी कमीज में डाल लिया और दरवाजा बंद कर दिया और सीढ़ियां उतर कर अपने घर पर, यानी कि नीचे आकर वो क्या किया? उसने अपने घर पर चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। यानी कि फिर क्या किया उसने? अपने घर जाकर जहां जिस अलमारी में उसकी पुस्तक रखी थी, उसकी किताबें रखी थी, उस एल्बम को उन सभी किताबों के पीछे छिपा दिया। और फिर उसने बाहर आकर देखा, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। और फिर उसने बाहर आकर अपने आप को देखा कि उसका चेहरा तो बिल्कुल जलने की तरह, यानी कि बिल्कुल लाल हो रहा था, गला सूख गया था और चेहरा तो एकदम तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया।
हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई, यानी कि जब रात को अप्पू आया था उसने उसके हाथ पांव हिलाकर यानी कि उसने उसे सारी बातें बता दी। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। यानी कि अब क्या कहा, नागराजन को पता चल गया कि मेरा एल्बम तो खो गया है। और जब हम दोनों शहर गए हुए थे और अचानक हमने आकर देखा तो एल्बम नहीं पाया। राजप्पा बिल्कुल चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, यानी कि उसने अप्पू को दूसरी बातों में बहला दिया। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, यानी कि अप्पू के जाते ही उसने तभी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से जो एल्बम छिपाया था उसे निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कि कहीं कोई देख न ले, यानी कि कभी उसको छिपा देता, कभी उसको निकाल के देखने लगता, कभी उसको छिपा देता, कभी उसको देख के लगता, निकाल कर देखने लगता। और उसे डर था कि कहीं कोई उस एल्बम को देख ना ले। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। रात में खाना नहीं खाया, और उसने क्या किया, रात में खाना भी नहीं खाया। जैसे उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट भरा हुआ है। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया और सारा घर यानी कि घर में जो थे सभी क्या हो गए, परेशान हो गए और उसका चेहरा एकदम डरावना सा लगने लगा। रात उसने सोने की कोशिश की, यानी कि रात को उसने बहुत सोने की कोशिश की पर उसको रात भर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। सुबह अप्पू फिर से आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर ही बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, यानी कि अप्पू सुबह कहाँ गए थे, नागराजन के घर ही गए थे। कल तुमने उसके फिर अप्पू ने राजप्पा से कहा कि क्या कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, यानी कि वो एकदम डर सा गया है। फिर सिर हिला दिया और फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, यानी कि जैसे ही सोच ले, हाँ समझे या फिर ना समझे। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम आए थे, यानी कि नागराजन की जो बहन थी कामाक्षी, उसने बताया था कि हमारे जाने के बाद तो सिर्फ राजप्पा ही यहाँ आया था, अप्पू ने कहा। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी, अब सब उस पर शक करने लगे, यानी कि सबको राजप्पा पर ही शक होने लगा था। कल रात से नागराजन लगातार रो रहा है, ना ही वो खा रहा है, ना ही किसी से बातें कर रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर करने जा रहे हैं। ऐसी ये सब बातें सुनकर राजप्पा फिर भी चुप रहा, कुछ न बोला। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे, यानी कि नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर, जैसे ही वो इशारा करेंगे पुलिस फौज सब उसके लिए हाजिर हो जाएंगे। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू ऐसी ऐसी बातें कहकर राजप्पा से सच्चाई निकलवाना चाह रहे थे। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। जैसे क्या हुआ कि अप्पू का जो भाई है उसे क्या हुआ, ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू वहां से चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए और बाहर का किवाड़ यानी कि बाहर का दरवाजा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल कटी, यानी कि तभी बाहर से आवाज आई, पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, यानी कि कौन है, उसने कहा कौन है, उसने कहा कि हम पुलिस हैं। और पुलिस का नाम सुनते ही राजप्पा बहुत घबरा गया। भीतर साकल लगी थी, यानी कि भीतर की तरफ से अंदर की तरफ से दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाने की आवाज और तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भाग गया, यानी कि जो तकिए के नीचे एल्बम उठाया था उसको उठाकर ऊपर की तरफ यानी कि छत पर भाग गया और अलमारी के पीछे छिपा दिया।
नहीं पुलिस के अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। और उसने सोचा अगर पुलिस ने तलाशी ले ली तो तू पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर यानी कि एल्बम को कमीज में ही डालकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज ही रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? यानी कि बाहर से आवाज आएगी, कौन है? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? अम्मा, फिर उसकी अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। राजप्पा क्या है, पीछे की तरफ भाग गया। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा दी थी। यानी कि अम्मा ने अंगीठी पर पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी कि डर के मारे उसने एल्बम को जला दिया। अब एल्बम जलने लग गया था। उसमें कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि उन चीजों को देखकर राजप्पा भी रोने लगा था। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहा कर। यानी कि तभी अम्मा की आवाज आई कि नहा कर तुम बाहर जल्दी से आओ। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया। यानी कि तुझे नागराजन ढूंढ रहा है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर ऊपर चला गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। यानी कि नागराजन कुर्सी पर बैठा था और उसने देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है। और राजप्पा को देखते ही उसने कहा कि मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उथरा हुआ था, काफी रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। यानी कि राजप्पा ने कहा कि तुमने कहाँ रखा था? शायद दराज में। शहर के लौटा तो गए। और नागराजन ने बताया कि मैंने एल्बम दराज में रखा था और तब मैं शहर से वापस आया तो यह मुझे नहीं मिला। और ये सब बातें बताते हुए नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली और राजप्पा को अपने आंसू नहीं दिखने दिए और उसने अपनी आंखें पोंछ ली। राजप्पा ने कहा, रो मत। वह फक फक कर रो दिया। जैसे उसने यह कहा कि तू रो मत, और वही बहुत तेज तेज ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा। राजप्पा झट से यानी कि तभी नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था और जैसे उसने क्या किया, अपना एल्बम लाकर उसे देने लगा। लो तुम, यह मेरा एल्बम ले लो, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है, इसे अब तुम रख लो। और नागराजन ने क्या किया, राजप्पा को अपना एल्बम देने लगा कि तुम मेरा एल्बम रख लो, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, सच में ही अपना एल्बम तुम्हें दे रहा हूँ। फिर नागराजन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि तुम मुझे बहला रहे हो। फिर राजप्पा ने कहा, नहीं यार, मैं तुम्हें ये सच में दे रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है कि ये ऐसा कैसा चमत्कार हो रहा है, ये राजप्पा अपना एल्बम उसे क्यों दे रहा है? नागराजन को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहे थे। यानी कि राजप्पा बार बार यही कह रहा था, कोई बात नहीं, तुम मेरा एल्बम रख लो। और उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? नागराजन ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? नागराजन ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा ने कहा, क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन ने कहा, नहीं। फिर राजप्पा ने कहा, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? फिर नागराजन ने कहा, रोता क्यों है यार, ले तू इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ने फिर उसे कहा कि तू रो मत, ये एल्बम तू ही रख ले, क्योंकि तूने तो इसे मेहनत से बनाया है। नहीं, तुम रख लो। फिर राजप्पा ने कहा, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। यानी कि वह चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। वह एल्बम नीचे लेकर यानी कि एल्बम को लेकर नीचे
आ गया। कमीज से आके पहुंचता हुआ राजप्पा भी नीचे उतरा, नागराजन भी नीचे आ गया और राजप्पा भी नीचे आ गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा और फिर नागराजन ने कहा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने घर चलता हूँ। और नागराजन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने कहा सुनो राजू। नागराजन ने फिर उसे पलट कर देखा, यानी कि उसकी तरफ मुड़कर देखने लगा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। फिर नागराजन राजप्पा ने कहा कि तुम मुझे ये एल्बम सिर्फ आज रात के लिए दे दो, मैं इसे जी भरकर यानी कि जितना मेरा मन करता है मैं इसे देखना चाहता हूँ और फिर तुम्हें कल सुबह इसे वापस दे दूंगा। नागराजन ने उसे कहा ठीक है, तो तुम ये एल्बम रख लो, आज देख लो और कल मुझे लौटा देना। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर दिया, यानी कि राजप्पा एल्बम को लेकर ऊपर आ गया और दरवाजा बंद कर कर रोने लगा। एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया और एल्बम को अपनी छाती से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। इस कहानी के लेखक है बेटा सुंदरा राम स्वामी, और जो तमिल में अनुवाद बनाया है वो किसने बनाया है? सुमति अय्यर ने। और यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।